नष्टप्रायेषु भद्रेषु भगवती श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय तो इस भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। श्लोक बोलने के लिए तो से हिंदी भगवगीता बोलनी हिंदी भगवगीता तो हम लोग आज गीता कक्षा में भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 41 नंबर श्लोक की पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यदो नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजह्येन विज्ञानम् तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यदो भरतर्षभ आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यदो नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। कृष्ण कृपा शिलाई से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में 2.9.31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानं परमं गुह्यं मे यद् विज्ञानं समन्वितं सरहस्यं तदन्वं च गृहाण गदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है,
और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। ओम ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय हरे कृष्ण। ऑनलाइन कुछ लोगों ने कमेंट किया है आवाज नहीं आ रही है, अब आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज अक्षय तृतीया का पवित्र उत्सव है। अक्षय तृतीया यानी ऐसी तृतीया जिसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन त्रेता युग प्रारंभ होता है और आज ही के दिन जो गंगा जी हैं, माता गंगा है, वो इस धरती पर अवतरित होती। हालांकि कई और भी तिथियां हैं गंगा के अवतरण पे, जैसे जानु सप्तमी है, गंगा दशहरा है, लेकिन आज के दिन वो बोला जाता है कई जगह पे कि गंगा का अवतरण यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी और भी लीलाएं हैं जो आज के दिन घटित हुई हैं। मुख्य रूप से ये अक्षय तृतीया लोग स्पेशली कहा जाता है कि ये बहुत ही पवित्र दिन है। इतना पवित्र दिन है कि आज के दिन में अपवित्रता का विचार भी नहीं करना चाहिए, यानी किसी को कोई दोष आज के दिन नहीं विचारना चाहिए। कहीं भी जाना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई भी शुभ अनुष्ठान करना हो, किसी का भी शादी विवाह संपन्न कराना हो, कुछ भी गृह प्रवेश, ऐसा कुछ भी जो भी कार्य है वो आज के दिन सर्वथा शुद्ध और शुभ माना जाता है। ऐसी कथा भी आती है कि एक ब्राह्मण दंपति थे, तो किसी एक पुराण में ये कथा है अक्षय तृतीया की। तो उन्होंने जो है उनका जो ये जीवन था, ब्राह्मण दंपति वैसे तो धार्मिक थे लेकिन बहुत ही गरीब थे। तो ब्राह्मण जो है वो देवता वो प्रश्न पूछते हैं अपने गुरुजन से, और फिर देवता को प्रसन्न करके देवताओं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या वजह है कि मैं इतना गरीब हूँ इस समाज में, इस परिवार में। तो बोलते हैं कि तुम इतने गरीब इसलिए हो क्योंकि पिछले जीवन में तुम बहुत पैसे वाले थे,
लेकिन तुमने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया किसी भी सेवा में भगवान की, तो तुम बहुत ही कंजूस थे, इसलिए तुम इस जन्म में इतने गरीब हुए हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अवसर दिया था दान देने का, लेकिन तुमने नहीं दिया, इसलिए तुम बहुत ही गरीब हो। तो ब्राह्मण बोलता है अच्छा, लेकिन ठीक है, मैं हो सकता है मैं अधार्मिक रहा हूँ, मैंने दान न दिया, लेकिन ऐसा क्या भाग्य था मेरा कि मुझे इतनी सुंदर और इतनी धर्मवान पत्नी मिली, इतने अच्छे बच्चे मिले, ऐसा मैंने क्या धर्म किया? तो उन्होंने बोला कि तुमने लास्ट लाइफ में, जो ये वैशाख महीना है, जो ये महीना अभी चल रहा है, इसके आखिरी के 3 दिन तुमने व्रत पालन किया था, जिसके फलस्वरूप तुमको ये दारा और सुत ग्रहित हुए हैं, मिले हैं। तो उसने बोला ठीक है महाराज, लेकिन अगला जीवन अगर मुझे अमीर बनना है, मैं अगले जीवन में फिर से एक धनवान ब्राह्मण बनूं और भगवान की सेवा में उस धन को लगा पाऊं, तो ऐसा क्या करूं मैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम वैशाख महीने के आखिरी के 7 दिन का पालन अच्छे से करो। तुमने लास्ट टाइम 3 दिन पालन किया था, इस बार तुम 7 दिन का पालन करो। और स्पेशली जो ये तृतीया, ये तिथि है अक्षय तृतीया जिसको हम बोलते हैं, उस दिन तुम दान धर्म जो भी तुम्हारे यथावश हो वो करने का प्रयास करो। तो निश्चित रूप से तुम्हें जो भी कुछ ऐश्वर्य है उसकी प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ भगवत प्रेम की भी प्राप्ति होगी। तो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, उस ब्राह्मण ने वैसा किया और उनके साथ आगे चल के फिर वैसा ही घटित हुआ। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, अगर हम आज के दिन को देखें। और वैष्णव परंपरा में भी ये दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज ही के दिन जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, जो रथ का निर्माण कार्य है, वो आज के दिन से शुरू होता है। आज से लेके 41 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, जिसमें जिसको अक्षय तृतीया या चंदन यात्रा बोलते हैं। वैसे तो 21 दिन का फेस्टिवल है, लेकिन ये टोटल 41 दिन का फेस्टिवल है। 21 दिन बाहर चंदन यात्रा है, और आगे आखिरी के 20 दिन आंतरिक चंदन यात्रा होती है। बाहर चंदन यात्रा क्या है? इस 21 दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा इंद्रद्युम्न, जिसकी वजह से भगवान का यहाँ पे प्राकट्य हुआ, उनके स्वप्न में आए और उनको बोला कि आप, ये जो महीना है वैशाख का, ये बहुत गर्म महीना है, तो आप मुझे चंदन का लेप लगाइए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने वैसा ही किया, पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगाया, सिर्फ भगवान की आंखों को छू के। तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे उत्सव विग्रह है, कौन उत्सव विग्रह है जगन्नाथ जी के, क्या नाम है? जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह का क्या नाम है? ऑनलाइन में कोई बता सकता है जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह का क्या नाम है? हरे कृष्णा। एनीवन? जगन्नाथ जी के उत्सव, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हुए हैं? ऑनलाइन में कितने लोग गए हुए हैं? मोस्टली सब तो गए होंगे जितने नाम दिख रहे हैं, मैक्सिमम गए हुए हैं। तो क्या उत्सव विग्रह का नाम क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? मदन मोहन। जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह का नाम है मदन मोहन। और जो दो लक्ष्मी हैं, श्री देवी और भूदेवी। तो आज के दिन से लेकर के 20-21 दिन तक लगातार ये तीनों उत्सव विग्रह को चंदन लेप किया जाता है। फिर एक पालकी निकलती है, डोला यात्रा होती है, वो पालकी निकल के नरेंद्र सरोवर तक जाती है, और नरेंद्र सरोवर पे डेली शाम को भगवान विहार करते हैं, बोट फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है डेली, एवरीडे, अब अगले 21 दिनों तक। तो कई इस्कॉन मंदिरों में भी इस समय पे बोट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, भगवान को चंदन लेप लगाया जा सकता जाता है। जैसे हमारे मंदिर में भी, गोरखपुर में भी आज चंदन का लेप भगवान को लगाया गया है। तो ऐसे करके आने वाले 21 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। और उसके बाद फिर आखिरी के 20 दिनों में भगवान का आंतरिक उत्सव होता है, यानी सिर्फ 4 दिनों के लिए भगवान जो है वो बोट फेस्टिवल करते हैं। 4 अमावस्या, दो अमावस्या पे और एक और दिन पे। इसके अलावा बाकी जो है भगवान अंदर ही उनका फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। लेकिन जो ये स्पेशल 21 दिन है, ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, और चैतन्य महाप्रभु इन फेस्टिवल को बहुत ही तन्मयता के साथ, प्रेम के साथ सेलिब्रेट किया कर सकते हैं। वो भगवान जगन्नाथ के विग्रहों को पहले बोट फेस्टिवल कराते थे, फिर अपने सारे भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे नरेंद्र पुष्करिणी में। तो बहुत ही सुंदर अवसर है ये 21 दिन, इसमें हम जगन्नाथ जी की डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके गुण हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। और जो स्पेशल सेलिब्रेशन है चंदन में, अगर आपके निकट कोई केंद्र है तो वहां पे आप चंदन घिस सकते हैं, चंदन भगवान के लिए ला सकते हैं, जो कुछ भी यथावत आपकी सेवा है वो आप कर सकते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान, ये आपको आप पता है कि जो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, श्री माधवेंद्र पुरी,
उनके बारे में ये कथा प्रचलित है कि कैसे चंदन का लेप लाने के लिए जब उनको श्रीनाथ जी ने उनसे प्रार्थना किया, उनसे बोला कि आप जो है ये चंदन का लेप लेके आइए मेरे लिए, तो वो चंदन का लेप लाने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर राजस्थान, वहां से वो कई 100 किलोमीटर दूर वृंदावन से वो कहाँ तक गए थे, जगन्नाथपुरी, इधर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पास गए थे। और वहां पे जो मलय हिल्स हैं वहां से चंदन लेकर के आए भगवान की सेवा के लिए उड़ीसा से। तो इतना दूर पैदल वो गए थे सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवा में। और उसमें एक श्लोक आता है कि दुख ना घटीला, उनको इस दौरान कोई भी दुख नहीं हुआ। हालांकि पैदल चलना था, वापसी में बहुत सारा चंदन था जिसको लेके आना था, लेकिन उनको कोई भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने इसको अपना ग्रेटफुल हार्ट के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसको अपने लिए एक ब्लेसिंग समझा कि भगवान ने उनसे कुछ डिमांड किया है चंदन की। और फिर आगे वो प्रसिद्ध लीला खीर चोर गोपीनाथ की वो लीला आती है, तो वो सब आप लोग को पता है। तो ये बहुत स्पेशल दिन है आज का दिन, और आने वाले 30 दिन, मतलब 20 दिन, आज को लेके 30 दिन, इसमें आप भगवान की किसी न किसी प्रकार से सेवा करिए। भगवान को शीतल जल अर्पित कर सकते हैं, भगवान को चंदन का लेप अर्पित कर सकते हैं, भगवान को कुछ रस में शीतल रस अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में भगवान है, विग्रह है, तो उनकी सेवा में अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशल दिन है। यार हम वापस आते हैं जो आज का हमारा श्लोक है। तो आज का जो ये श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ऐसा कर सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है उसमें आखिरी के 3 श्लोकों में 41, 42, 43 में ये 41वां श्लोक है। ये श्लोक की चर्चा कैसे आई, ये एक्चुअली देखिए जो तीसरा चैप्टर है वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था बलाद इव नियोजिता, कि भगवान मैं गलत कार्य करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी बल स्वरूप कोई ऐसी शक्ति है मेरे अंदर जो मुझे इसमें प्रेरित करती है इस गलत कार्य को करने के लिए। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, क्या वो शक्ति है? हमेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा। भगवान ने बोला अर्जुन दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लस्ट। ये जो लस्ट है अर्जुन, ये ही तुम्हें नियोजित करता है उसमें लगने में। और फिर भगवान ने 40वां जो श्लोक है, जो इसके जस्ट पहले का श्लोक है, उसमें भगवान ने 3 निवास स्थान बताए कि कहाँ पे लस्ट जो है वो कौन कौन सी जगह पे रहता है। तो भगवान ने बताया इंद्रियाणी पहला स्थान, दूसरा बताया बुद्धि, और तीसरा बताया मन। 3 स्थान कौन कौन से बताए? इंद्रियाणी, बुद्धि और मन। तो ये ज्ञान को आवृत्त कर लेता है, जो देही है उसके ज्ञान को आवृत्त कर लेता है। तो ये भगवान ने 3 स्थान बताए। लेकिन अब स्पेसिफिकली भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, सबसे पहले जो काम है वो कहाँ पे आता है? इंद्रियों पे अटैक करता है। जो पहला अटैक है, जो भी आज के श्लोक में एक शब्द है आदो, यानी स्टार्टिंग, इट बिगिंस फ्रॉम दी सेंसेस। सो द रेगुलेशन शुड बिगिन फ्रॉम दी सेंसेस। देखिए आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कुछ शब्द आए हैं बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले इसमें भगवान ने अर्जुन को कौन से नाम से पुकारा है? क्या नाम लिया यहाँ पे भगवान ने अर्जुन का? श्लोक में क्या है? भरत ऋषभा। यानी प्रभात ट्रांसलेशन करते हैं ओ चीफ अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत। ये भरत कौन है? भरत महाराज। स्टोरी सुना है ना भरत महाराज। तो वो वहां से डिसेंडेंट है, क्योंकि अर्जुन उसी वंश में आते हैं, पुरुवंश में। तो वो वहां से लीनियज को कनेक्ट कर रहे हैं। भरत ऋषभा, भरत की डायनेस्टी में सबसे प्रमुख वॉरियर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आदो। आदो मतलब स्टार्टिंग। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है नियम्य, यानी रेगुलेटिंग। अब इसका क्या अभिप्राय है वो समझने का हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में प्रयास करेंगे। 10 ही 15 मिनट है हमारे पास। देखिए मुख्यतः जो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन को जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ या हिंदी में पढ़ता हूँ। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाश कर्ता का वध करो। अर्जुन ये प्रश्न पूछ सकता था जब भगवान ने बोला इस श्लोक में कि अर्जुन, लस्ट हैज कवर्ड द इंटेलिजेंस एंड माइंड। जो ये काम है उसने जो मन है और जो बुद्धि है उसको कवर कर दिया है। और इस श्लोक में पिछले श्लोक में बोला
बुद्धि और मन को कवर कर दिया गया है। और इस श्लोक में भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान का भी नाश कर दिया है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का भी नाश कर दिया है। तो तुरंत अर्जुन के कान खड़े हो गए। उसने बोला कि भगवान, अगर ज्ञान और विज्ञान का नाश हो गया है तो मैं कैसे इस लस्ट, इस काम से लड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान तो दोनों नाश हो गए। तो तब इसलिए भगवान देखिए इस श्लोक के स्टार्टिंग में ही शब्द यूज करते हैं तस्मात। तस्मात यानी कि दियर फोर, तस्मात कनेक्टिंग वर्ड है पिछले श्लोक और इस श्लोक में। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों पे लस्ट का अटैक है, तीनों लस्ट के रेस्टिंग प्लेस हैं। तो लेकिन इस श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं तस्मात, हे इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम क्या करो, तुम सबसे पहले इंद्रिया दमन करो। क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इंद्रियों से हो रही है, और जितना जल्दी हो सके वहां से शुरू करो। देखिए जब हम लोग कभी भी फर्स्ट ईयर या नई क्राउड में, ऑडियंस में क्लास देते हैं गीता के बारे में, तो 99% लोगों का कॉन्सेप्शन होता है कि, या क्वेश्चन आते हैं कि प्रभु जी मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। आपके कौन पर सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, माइंड कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि माइंड कंट्रोल लोगों का 90% यही डाउट रहता है। लेकिन आप देखिए भगवान इस श्लोक से बहुत क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि बिफोर कंट्रोलिंग द माइंड कम्स द रेगुलेशन ऑफ सेंसेस, एंड द प्राइमरी कंट्रोल आई मीन द माइंड सेंसेस एंड इंटेलिजेंस इज कंट्रोल ऑफ सेंसेस। देखिए इस श्लोक 41, 42 और 43 तीनों में भगवान सोल्यूशन देते हैं। 43 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे मन को कैसे कंट्रोल करें। उसमें भगवान बताते हैं कि स्टडीनेस, और प्रभात ट्रांसलेशन लिखते हैं बाय हियरिंग द कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर्स, साधना के साथ। तो देखिए मुख्य रूप से जो इस श्लोक में भगवान ने इंद्रियों को बताया वो कैसे बताया, रेगुलेशन के साथ। रेगुलेशन यानी कि यहाँ पे जो शब्द है नियम्य, नियम बना करके आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, अपूर्णमानम अचलम प्रतिष्ठम, वो श्लोक आता है ना। तो मन ऐसा होना चाहिए जैसे समुद्र है, समुद्र में कई सारी धाराएं आके मिलती हैं, निकलती हैं, जो भी कुछ होता है, लेकिन समुद्र ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, ना तो उसमें बाढ़ आती है ना तो उसमें सूखा पड़ता है। इसी प्रकार से मना प्रसादा सौम्यत्वम, मन का कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका क्या है, संतोष। संतोष मतलब क्या है, जो भी कुछ है ठीक है। ऐसा जो ब्राह्मण हैं, जो अवधूत ब्राह्मण हैं, जो 24 गुरु वाली शिक्षा देते हैं, वो भी बोलते हैं कि द रियल कॉज इज माइंड एंड हाउ टू डील विद द माइंड। नहीं, अवधूत ब्राह्मण नहीं, वो जो वो ब्राह्मण की स्टोरी आती है ना जो बहुत कंजूस थे, इनको फिर लोग अवंती ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण जब पूरा सब डिफाइन करते हैं कि क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है, क्यों मुझे लोग कष्ट दे रहे हैं, तो लास्ट में जा करके वो बोलते हैं द रियल कॉज इज माइंड, ये मन की वजह से सब कुछ हो रहा है। और फिर वो बताते हैं कि मन का सोल्यूशन क्या है। मन का सोल्यूशन ये है कि सेटिस्फाइड, मन को सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मन से लड़ के जीत नहीं सकते हो। मन को जैसे प्रोभा जी बोलते हैं ना, कई सारे आचार्य प्रश्न आता है कि चैंटिंग में ध्यान नहीं लगता, मन बहुत घूमता है, तो भक्ति संग बोलते हैं कि उसको मारो पीटो। प्रोभा जी क्या बोलते हैं, भक्ति संग एक सोल्यूशन देते हैं, भक्ति ठाकुर एक सोल्यूशन देते हैं, प्रोभा जी की सोल्यूशन देते हैं। प्रोभा जी बोलते हैं इग्नोर द माइंड, क्योंकि आप मन से लड़ के नहीं जीत पाओगे। मन को क्या करना, ठीक है जैसे भूख लगी है तो थोड़ा खा लो, भजन करो, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा आपका अगर कैपेसिटी नहीं है, भजन का अधिकार नहीं है, आप भजन करने बैठोगे तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन आपको बहुत परेशान कर रहा है आपको। इसलिए मन को थोड़ा सा सेटिस्फाई करो और फिर अपनी सेवा में लगो। तो ये मन का कंट्रोल करने का तरीका है। और इंटेलिजेंस का क्या तरीका है, बुद्धि का, बुद्धि का तरीका है साधना, यानी श्रवण और कीर्तन अगर आप करेंगे तो बुद्धि आपकी कंट्रोल में आएगी। लेकिन जो आज के श्लोक में चर्चा है, वो श्लोक में चर्चा है मन की, चर्चा है कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे, सॉरी, सेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, गीता में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या करना है, युक्त रूप से यानी सम्यक रूप से, यानी कि नियम में बांध करके आप सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एक एक सेंस, स्पेशली यहाँ पे जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके बारे में बात हो रही है, एक एक सेंस वो क्रिएट कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहत पंच विरेव पंचम
नरः प्रमादि सुपंथम न हन्यते ये सेवते पंच विरेव पंच। श्लोक का अर्थ क्या है कि जो 5 तरह के प्राणी हैं, कौन 5 तरह के प्राणी? कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग, मीना। कुरंग यानी कि हिरण, मातंग यानी कि हाथी, भृंग यानी कि पतंग यानी कि कीड़ा, और भृंग यानी कि भंवरा, और मीन यानी कि मछली। तो ये जो 5 तरह के प्राणी हैं, ये अपने 5 अलग अलग इंद्रियों की वजह से फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे पहला किसका उदाहरण आया? कुरंग। कुरंग यानी कि डियर। डियर कैसे अट्रैक्ट होता है? साउंड से। जब डियर पकड़ने वाले डियर को पकड़ना चाहते हैं तो टेप कैसेट प्ले कर देते हैं। कैसेट, पहले के जमाने में वो कुछ बीना उना बजा देते थे, अभी कैसेट प्ले करते हैं। कैसेट प्ले करते हैं, मधुर मधुर मारी जाती है, साउंड जाता है और डियर अट्रैक्ट हो जाता है उस साउंड से, और अट्रैक्ट होने के बाद वो फंस जाता है उनके जाल में। सिमिलरली सेकंड कौन सा है? मातंग। मातंग यानी कि हाथी। हाथी कैसे अट्रैक्ट होता है? हाथी स्पर्श से अट्रैक्ट होता है, टच से। जब हाथी को पकड़ना होता है, एक हथनी को ला करके खड़ा करते हैं, तो हाथी बहुत एक्साइट हो जाता है पकड़ने के लिए, हाथी को टच करने के लिए आता है, लेकिन हथनी को कुछ ऐसे खड़ा करते हैं कि बगल में एक गड्ढा रहता है, गड्ढे के ऊपर घास फूस रहती है। तो जैसे ही हाथी आता है, टच करने के लिए आता है, लेकिन हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। जंगल का राजा है, इतना बलशाली है जिसको किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ सके, लेकिन सिर्फ टच सुख के लिए वो पकड़ा जाता है, स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से। फिर जो तीसरा मैंने एग्जांपल दिया वो है पतंग का। पतंग यानी कि कीड़े। तो कीड़े कैसे पकड़े जाते हैं? आपने, अभी तो सब ट्यूबलाइट का जमाना है, पहले रोड लाइट अगर आपको याद हो तो रोड लाइट के लिए लाल वाली रोड लाइट होती थी, नियॉन वाली। उसमें आपने देखा होगा कि बीच में गाला हो जाता था, वो कीड़े होते थे जो मरे होते उसमें जमा होते थे। कि अगर गांव में आपने जो डेबरी लालटेन जलाते हैं तो कीड़े ऐसे तेज से आते हैं, और जितना करीब आते हैं उतना तेज आते हैं, फाइनली उसमें जल के राख हो जाते हैं, क्योंकि वो अग्नि को देख करके आंखों से वो अट्रैक्ट होते हैं। फिर चौथा मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रिंग यानी भंवरे का। भंवरा कैसे अट्रैक्ट होता है? भंवरा कैसे अट्रैक्ट होता है? स्मेल से। जब वो पुष्पों की स्मेल सूंघता है, नेक्टर की स्मेल सूंघता है, तो वो अट्रैक्ट होता है और जा करके अट्रैक्ट होकर उस पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो अट्रैक्शन पुष्प क्या करते हैं? लाशा होता है उसमें, और वो चिपक जाता है। आपको सभी को पता है पुष्प सुबह खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, और जब वो चिपक जाता है तो रात में जब फूल बंद होता है तो भंवरा भी उसी के साथ बंद हो जाता है, फाइनली अपना प्राण त्याग देता है। और जो फाइनली जो मीन का एग्जांपल है, यानी जो फिश है, फिश कैसे अट्रैक्ट होती है? फिश को कैसे पकड़ा जाता है? बेट लगा करके, केंचुआ या छोटे छोटे कीड़े लगा करके बेट में, हुक में। तो वो जब फिश देखती है तो उसको आसक्ति रहती है अपने तंग से, तो खाने के लिए दौड़ती है। जब खाती है तो खा तो लेती है, लेकिन साथ ही साथ उसका हुक भी उसको पकड़ लेता है और मछुआरा फिश को पकड़ ले जाता है। एक छोटा सा कीड़ा बड़ी से बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं। तो ये जो उदाहरण है, ये जो पांचों उदाहरण है, ये पांचों उदाहरण हमारे लिए भी पर्याप्त है। अब भगवान ये पांचों, देखिए हर एक अलग अलग जानवरों के लिए मैंने अलग अलग इंद्रियों का वर्णन किया, लेकिन इंसानों में ये पांचों इंद्रियां प्रबल है। क्यों प्रबल है, कैसे पता है? भगवान गीता में क्या बोलते हैं? हरंती प्रसभम मना। एक इंद्रिय भी अर्जुन अगर तुमने छोड़ दिया, कान को छोड़ दिया, कान से अगर कहीं किसी ने बॉलीवुड गाने सुन लिए, फिर अगर आंखों से उसने कहीं बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब देख लिया, अगर आंखों से उसने कुछ ऐसा गलत दृश्य देख लिया, अगर उसने टेस्ट जो अपनी जीवा से भगवान के प्रसाद के विपरीत कुछ अलग उसने प्रसाद, कुछ उसने भोग किया, जो सेंस ऑफ स्मेल है, अगर कुछ उसने गलत गंध स्मेल किया, कुछ बहुत सारे प्रकार के हैं। और इसके अलावा जो सेंस ऑफ टच है, वो टच भी आपको पता ही है। तो अगर इसमें से किसी भी एक प्रकार से व्यक्ति जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी एक इसमें से काफी है उसकी लुटिया डुबाने के लिए। तो लेकिन इसमें भी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर तात्पर्य देते हैं, इसकी कमेंट्री में बोलते हैं श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कि इन पांचों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आदो। आदो क्या है? भगवान ने 3 बोला, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, लेकिन उसमें से इस श्लोक में क्या बोलते हैं? आदो इंद्रिया। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेंसेस से। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि इंद्रियों में भी आदो होता है आईज से। जो आंखें होती हैं वहां से सारी लीलाएं स्टार्ट होती हैं। ऐसा बहुत सारे वो उदाहरण भी देते हैं कि कैसे जो आंखें हैं उनकी वजह से जीवात्मा फंस जाती है। जैसे हम शास्त्र में उदाहरण देते हैं स्वाभाविक मुनि का। स्वाभाविक मुनि कहाँ पे तपस्या कर रहे थे? पानी के अंदर जाकर के तपस्या कर रहे थे ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। उन्होंने 2 मछलियों को संबंध बनाते हुए देख लिया और उससे अट्रैक्ट हो गए।
और उससे अट्रैक्ट होकर उनका पूरा तब्दल चला गया, वो चले गए शादी करने के लिए। तो इसलिए आंखें खोल दी उन्होंने। आपने अगर देखा होगा, गीता में अगर पढ़ा होगा, जो प्राणायाम का योग पद्धति है उसमें क्या बताते हैं कि आंखें आधी खुली होनी चाहिए, पूरी खुली और एकदम बंद नहीं, क्योंकि चैंटिंग में भी अगर आपकी पूरी खुली रही तो फिर मन भटकेगा, एकदम बंद तो फिर सो ही जाएंगे। तो आधी खुली होनी चाहिए। तो स्वाभाविक मुनि उन आधी खुली हुई आंखों से भी फंस गए, और उन्होंने देखा वो मछलियां, और फिर कैसे वो फाइनली पूरा फैमिली लाइफ, आपको पता है कैसे उतनी सारी स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया और फिर आगे उनका जीवन यापन हुआ। तो ये स्वाभाविक होने का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अजामिल का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। अजामिल, बहुत कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है, अगर आप भागवतम में जो अजामिल का वर्णन है, आख्यान को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है कि अजामिल बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व का था। लगभग लगभग वो शुद्ध भक्त था, इतना सारा उसको धर्म करता था, लेकिन एक गलत दृश्य देखने की वजह से उसका पतन। तो वो दृश्य की शक्ति इतनी अपार है। विश्वामित्र का भी एग्जाम्पल है। हालांकि ये वर्णन आता है कि विश्वामित्र तप में बैठे थे और मेनका की पायल छन छन कर रही थी, लेकिन वहां पे वर्णन करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि वो मेनका की पायल की आवाज से आसक्त होकर के नहीं अट्रैक्ट हुए, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और रूप का दर्शन किया, तब उनकी बुद्धि फिर गई, तब वो वहां पे आसक्त हो गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। बिला मंगल ठाकुर की एक बहुत स्टोरी प्रचलित है कि कैसे उनको एक हीर लक्षा नाम की वैश्या से बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम था। एक बार की बात है, उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी को तो इकलौते पुत्र थे, पिताजी के शव को जलाना था, जो भी कुछ अंत्येष्टि क्रिया थी वो करनी थी। वो सब कुछ छोड़ करके वो वैश्या से इतने आसक्त थे कि उससे मिलने चले गए। बहुत भयंकर बारिश थी, रात का समय था, लेकिन नदी में बाढ़ आई थी। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक मुर्दे को पकड़ करके नाव बना करके वो चले गए। और जो वैश्या हिरलक्षा थी, वो 30 फ्लोर पे रहती थी। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक सांप को रस्सी की तरह बना करके चढ़ गए। जब वो फाइनली हिरलक्षा के पास पहुंचे और उसको बताया कि देखो तुम्हारे लिए आज मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ, मैं अपने पिताजी को भी छोड़ के आ गया, मैं एक शव को लेकर के आ गया, मैं सांप को पकड़ करके ऊपर आ गया, तो हिरलक्षा कहती है कि जितनी प्रीति काम में उतनी प्रीति राम में, कि जितनी तुम्हारी मेरे प्रति प्रीति है, अगर उतनी प्रीति तुम राम में कर ले जाओ तो फिर तुम्हारा तो क्या ही कहना है। तो तब उसकी आंखें खुल गई बिल्वा ठाकुर की, और वापस आए भजन करे। लेकिन अब भजन करते थे और सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ भीख मांग के रहते थे, लेकिन एक जगह वो भीख मांगने जाते थे, और उस जहाँ पे वहां पे एक स्त्री थी, नवयुधा थी, मतलब नई नई विवाहिता स्त्री थी, तो उसने उससे वो आसक्त हो गए, बार बार उसके यहाँ भीख मांगने जाते थे। तो स्त्री को कुछ संदेह हुआ इनके ऊपर, उसने अपने पति से बोला कि ये मेरे से ज्यादा आसक्त हैं, कुछ देखिए क्या दिक्कत है। तो उनके पति भी कल्चर थे, तो उनके पास गए, बोले साधु पुरुष आपकी कुछ इच्छा है, कुछ कामना है तो बताइए, क्या मतलब कुछ है। बोले मैं आपकी स्त्री के साथ एकांत में समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा चौंक गए, लेकिन उस समय का कुछ कल्चर था, तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए। तो स्त्री उनकी पहले तो उनको बोली कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, लेकिन बोली ठीक है जाइए, साधु है तो जाइए। तो गए वो, और जब स्त्री के पास गए तो उन्होंने उनसे बोला कि आप अपने जो दोनों हेयर पिन है, वो दोनों हेयर पिन मुझे दे दीजिए। तो स्त्री चौंक गई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, साधु थे, उन्होंने दे दिया। और उन्होंने उस स्त्री के सामने ही बिल्वा ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी, और दोनों आंखें के फोड़ करके कहा कि हे देवी, ये आंखें ही वजह थी जिनकी वजह से मैं बार बार काम में आसक्त हो रहा था, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो वही लीला की, तो मैंने अपनी आंखें ही फोड़ दी हैं। और फिर आप सभी को पता है कि आगे चल के भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए, 14 अष्टकम लिखा। और इसमें कैसे वो लाइन आती है कि भगवान कृष्ण को अपने अपने हृदय के काली को भगवान, एक सुंदर सा उसमें लाइन है कि भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप जब यशोदा मैया से चोरी करके भागते हैं ना, तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे गुप्त अंधेरा हो, जहां पे कोई आपको पकड़ न सके, यशोदा मैया आपको देख भी ना सके। तो हे भगवान, आप मेरे हृदय में आ जाइए, और आप मेरे हृदय में आएंगे तो मेरा हृदय बहुत बहुत सालों से ये काली कोठरी है, एकदम भयंकर अनर्थों का काला अंधेरा है, आप यहाँ पे चुपचाप विश्राम कर सकते हैं। और ऐसा सुन करके भगवान आ भी जाते हैं, और आप लोगों को पता है कि कैसे वो भगवान जाने लगते हैं तो भगवान के हाथ को पकड़ लेते हैं बिल्वा ठाकुर। तो इतने उच्च कोटि के भक्त बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें भी आंख फोड़ लेनी है, जो भी अपना है, लेकिन ये प्रयास करना है कि बिल्वा ठाकुर के जो ये इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे भगवान की भक्ति में अगर कोई भी व्यक्ति लग जाता है, तो आज नहीं कल नहीं परसों, एक ना एक दिन निश्चित रूप से, देखिए आप तात्पर्य अगर देखेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पहले तो बताया है कि कैसे अगर कोई स्टार्टिंग से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है तो परफेक्शन उसके लिए गारंटीड है।
लेकिन लास्ट लाइन हमारे लिए होप गिविंग है, क्योंकि हम में से 99% लोग अपनी अधेड़ उम्र में ही भक्ति में प्रवेश करते हैं। 20, 21 ईयर, 19 ईयर, इसी उम्र में हम लोग भक्ति में आते हैं। शायद ही कोई है जो 5 साल 6 साल को हमारा माचरित आगे को फॉलो करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के आखिरी में देखिए, अतः यहाँ पे देखिए, हाँ, एक बार ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत हो जाने पर इसका मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुष्याग हो जाता है। अगर कोई प्रारंभ से कृष्ण भावना की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। कि जो अगर किसी को प्रारंभ से ही भक्ति के बारे में बताया जाए तो जो ये लव है भगवान के लिए, वो लस्ट में परिवर्तित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई चूक गया, अगर कोई नहीं पाया, फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना मृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। एट योर प्लेस, फ्रॉम योर प्लेस, कहते हैं ना कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां से स्टार्ट करो। अपनी गति पे, जो भी आपकी गति है, आप ब्रह्मचारी बन सकते हो, आप गृहस्थ बन सकते हो, आप आसक्त रह सकते हो। 3 कैटेगरी है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, आसक्त। जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हो, फॉल कर रहे हो, उस कैटेगरी में भगवान की भक्ति करने का प्रयास करो। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम भगवतम का श्लोक है। कहीं से भी काम है नहीं है, एकदम बिल्कुल काम नहीं है, कुछ भी स्थिति है आपकी, वहां से आप भगवान की भक्ति करने का प्रयास करिए, छोड़ना नहीं है। और एक बार भक्ति में लग जाइए तो उससे नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना कि आप कुछ भी, आपका कुछ भी अकाउंट हो, चित्रकूट के यहाँ कितने भी कंप्यूटर आपका रिकॉर्ड रखते रखते फेल हो गए हो, मैं आपको उतार दूंगा। लेकिन एक बार आप ये हरे कृष्ण महामंत्र लेना चालू करिए तो फिर अपनी पुरानी प्रवृत्तियों में वापस ना जाइए, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित होइए। तो ये मेन रूप से जो आज के श्लोक में जो एक दो चीजें मेन है। सबसे पहली चीज है कि सबसे पहला जो कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है वो रेगुलेशन ऑफ सेंसेस से है, इंद्रिय संयम पे। अब क्या है इंद्रिय संयम, बहुत डिटेल में है, कभी और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इंद्रिय संयम कैसे कर सकते हैं, देखिए निग्रह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवद गीता में श्लोक में बोलते हैं ना, निग्रह किम करिष्यसि, आप दमन नहीं कर सकते इंद्रियों का, संयम कर सकते हैं। रेगुलेशन इज पॉसिबल, but if you want to control the senses, it's very difficult because only Krishna can control the senses. But you can try to regulate the senses. What is the regulation? तो मैंने श्लोक बताया, तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावोदस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार करना है, यानी ईटिंग रेगुलेशन होना चाहिए। युक्त विहार, रिक्रिएशन का रेगुलेशन होना चाहिए। युक्त स्वप्न, यानी सोना सही से है, जगना सही से है, इससे क्या होगा, योगो भवति दुःख। ये सारे जो बॉडी रिलेटेड रेगुलेशन है, ईटिंग स्लीपिंग, मेनली ईटिंग और स्लीपिंग का रेगुलेशन, इसको अगर फॉलो करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इंद्रियां धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। और साथ ही साथ एक रेगुलेशन है और दूसरा एंगेजमेंट है, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना है। तो ये मेन एसेंस था। और जो वैसे तो बहुत अच्छा है अगर कोई स्टार्टिंग से भक्ति कर ले, क्योंकि इंग्लिश में सेइंग है निप एट दी बट। जैसे कैंसर होता है, कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए तो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तो ऐसे ही अगर अपने अंदर का जो कैंसर है, काम क्रोध मद मोह मत्सर का जो कैंसर है, वो अगर स्टार्टिंग से ही क्योर कर सकता है। हालांकि हमारी क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी बाल्यावस्था में है, तो हम लोग के लिए तो ये बात शायद लागू ना हो। तो प्रभात जी बहुत होप गिविंग बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जहां पे आप हैं, जिस स्थिति में हैं, अभी से प्रयास करना चालू करिए, अभी से इसमें लग जाइए, तो निश्चित रूप से जो परिवर्तित प्रेम है भगवान के लिए, जो काम रूप में परिवर्तित हो गया है, वो दोबारा भगवान की सेवा में परिवर्तित हो सकता है। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग से प्रार्थना है कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग भी भगवान की सेवा में लग पाए, और जो भगवान के आज्ञा है कि भगवान की सेवा में लगिए और दोबारा पाप प्रवृत्तियों में न लगिए, उसका पालन ठीक तरीके से कर सकें। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, नहीं तो क्लास क्वेश्चन, नो क्वेश्चंस। हरे कृष्ण। श्री भगवद की जय, श्री भगवद गीता की जय।